हेलो डियर डिवाइन सोल्स, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के फुल मून के लिए। और क्योंकि इससे पहले जो मैंने अभी वीडियो बनाई थी उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है। मैं और कुछ भी आपको बता सकती हूँ जिससे कल का आपका जो फुल मून है बहुत ही अच्छा जाए। सॉरी। तो क्योंकि जो फुल मून होते हैं वो खासकर चंद्र जो राशियां होती हैं, कर्क, मीन, वृश्चिक, है ना, जो चंद्र राशियां होती हैं उन पर थोड़ा ज्यादा ही इफेक्ट करती हैं। वैसे तो सभी पर करती हैं लेकिन चंद्र राशियों पर कुछ ज्यादा ही इफेक्ट करती हैं। और जो न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से जो 2 नंबर से और 7 नंबर से जिनका गमन होता है तो उन पर ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा क्या है, मन का कारक है ना। और मन में क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। इसीलिए जब भी पूर्णिमा और अमावस्या आती है तो हमारे अप्स एंड डाउन्स होता ही है इमोशंस में। तो और आप जो भी मैंने आपको रिचुअल्स बताए थे वो तो आपको करने ही हैं, और या फिर जो आपको अच्छी लगे वो टेक्निक आप अपना सकते हो। लेकिन आप और क्या कर सकते हो, आप जो लोग चक्रा मेडिटेशन से अच्छे से जुड़े हैं, जो चक्रा मेडिटेशन जानते हैं, चक्रास के बारे में जानते हैं, तो उनके लिए मैं एक टिप्स बताना चाहूंगी कि फिर आपको क्या करना है कि जब चंद्रमा निकलता है, वैसे तो आप जब भी मॉर्निंग में करते होंगे तो मॉर्निंग में आपको करना ही करना है, लेकिन कल जब फुल मून है तो आप कल, परसों, तरसों जो भी आपको सहूलियत लगे 2-3 दिन लगातार या 1 हफ्ते के लिए आप लगातार कर सकते हैं। आपको सैक्रल चक्रा पर वर्क करना है। अगर आप डेली करते ही हैं तो उस पर आपको इन 3-4 दिनों में एक्स्ट्रा वर्क करना है। और सैक्रल चक्रा का जो बीज मंत्र है वो आप जानते ही होंगे, वम जो उसका बीज मंत्र होता है उसका उच्चारण करना है आपको अच्छे से, क्योंकि सैक्रल चक्रा हमारी क्रिएटिविटी से, हमारे रिलेशन से, इमोशन से ही रिलेट करता है, आपको पता ही है। और क्योंकि उसका तत्व तो क्या है, जल। और जल जो चंद्रमा और जल, इनका जो है संबंध होता ही है, क्योंकि चंद्र जो राशियां होती हैं उनका वाटर एलिमेंट होता है। तो इसीलिए आप फुल मून पर या न्यू मून पर सैक्रल चक्रा का मेडिटेशन आपको करना ही करना है। अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वम बीज मंत्र का उच्चारण करना है, नाभि से गहरी सांसें छोड़ते हुए, लेते हुए, और आपको बीज मंत्र का उच्चारण करना है। और उसके बाद और फिर आप चाहें तो उसमें आप और बेटर रिजल्ट के लिए आप चंद्रमा के मंत्र का उच्चारण करते हैं। चंद्रमा करना चाहिए। चंद्रमा का मंत्र क्या है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए, उसके बाद में और इफेक्ट लाने के लिए आप चंद्रमा के बीज मंत्र का इसका उच्चारण कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। और उसके बाद आप इतना करते करते फिर थोड़ा सा ध्यान आपका ऑटोमेटिक लग ही जाता है। तो आपको ध्यान जब लग जाए तो उसमें आप रिलीज कर सकते हैं। वैसे भी जब आप सैक्रल चक्रा का मेडिटेशन करोगे तो आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली हाई होते हैं। आपको रोना भी आ सकता है और पुरानी बातें भी यादें आ सकती हैं। तो सेंसेशन हो सकता है नाभि के आसपास, तो बस उसको आपको फील करना है। नाभि चक्रा पर ही आपको, नाभि पर ही, नाभि के नीचे जो एरिया होता है वो सैक्रल चक्रा का होता है, तो उस पर आपको ध्यान लगाना है। प्लस अपने सारे इमोशंस को फील करते हुए आपको रिलीज कर देना है। रोना आ रहा है तो रोइए, अच्छे से रिलीज करिए उसको। और जब आपकी पर्जिंग हो जाए, आप अच्छे से रो लें, तब उसके बाद आपको बहुत हल्का फील होगा। तब फिर आप चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फिर आप एफर्मेशन दे सकते हैं, यानी पहले तो आपने अपने आप को खाली कर लिया और उसके बाद आप फिर एफर्मेशन दे सकते हैं जो आपको चाहिए। और तरीका आपको पता ही है, लगातार एफर्मेशन आपको देना है, क्योंकि सैक्रल चक्रा हमारे, जो मैंने बताया कि रिलेशन से भी रिलेटेड है। हमारे पास्ट लाइफ में जो भी रिलेशंस रहते हैं, तो क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में बहुत ही टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो आप चाहें तो ये मेडिटेशन करके उन लोगों को
रिलीज कर सकते हैं। यानी लोग, जरूरी नहीं है कि हमें लोग रिलीज करने, लोग रिलीज नहीं होते हैं, जिनको रिलीज होना होता है वो लोग भी रिलीज होते हैं, और जिन लोगों के साथ में हमें रहना ही होता है तो वो लोग रिलीज नहीं होते, उनकी जो टॉक्सिक एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है, वो हम पर फिर इफेक्ट नहीं करती है, तो एनर्जी कट हो जाती है वहीं से। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, खासकर फुल मून और न्यू मून पर ये मेडिटेशन आपको बहुत ही लाभ देगा और आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखेगा। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी तो आप चक्रा जो करते होंगे, वैसे हर व्यक्ति को चक्रास करने चाहिए, तो एक एक हफ्ते आप एक एक चक्रा को ले सकते हैं। दूसरा, फुल मून की इतनी प्यारी प्यारी एनर्जी होती है, तो आप जाइए, अपनी छत पर जाइए या घर के बाहर जाइए, जहां से भी आपको चंद्रमा दिखता है तो वहां जाइए और चंद्रमा को देखिए बहुत प्यार से। चंद्रमा से आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं। चंद्रमा ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि अरे ये वो क्या सुनेगा, लेकिन वो सुनता है, ठीक है ना। आप बातें करके देखिए, आपके मन में जो भी है चंद्रमा से सारी बातें कह दीजिए। और आप लिखना अगर चाहें तो चंद्रमा की बहुत तेज रोशनी होती है, तो उस वक्त आप चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठ के और उसमें अपने सारे इमोशंस किसी पेपर पे लिख सकते हैं, है ना। लिख के चंद्रमा को आप एक लेटर लिख सकते हैं और स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, उसमें सारी बातें अपनी मन की जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और फिर से अगर रिलीज करना है तो वो सारी चीजें आपके अंदर की सब रिलीज हो जाएंगी, और फिर नेक्स्ट पेपर पे आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी चीजें जो आपको चाहिए वो लिख सकते हैं। तो ये दो चीजें हो गई, एक तो आपको क्या करना है, चक्रा मेडिटेशन करना है, और दूसरा आपको चंद्रमा से एक संपर्क स्थापित करना है, चंद्रमा को अपना दोस्त बना लेना है। और मेरे हिसाब से तो जो मानसिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ पाते हैं, जो बहुत ही चिंता डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनको तो ये काम डेली करना चाहिए, चंद्रमा से एक दोस्ती का रिश्ता बना लेना चाहिए, और 5 से 10 मिनट चंद्रमा के पास में जरूर, पास में इन द सेंस छत पे या कहीं से जहां से आपको चंद्रमा दिखता है वहां से आपको चंद्रमा से कांटेक्ट करना है, उसको देखना है, उसको निहारना है। और फुल मून की तो इतनी प्यारी एनर्जी होती है, उसकी इतनी अच्छी लाइट होती है, आप एकदम से हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। तो और क्या कर सकते हो आप, और आप जो लोग अनुलोम विलोम, है ना, ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया आया अभी दिमाग में कि अनुलोम विलोम जो करते हैं, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे जब आप सांस लेते हो एक साइड से और दूसरी साइड से जब छोड़ते हो, तो जब एक साइड से आप सांस लेते हो तो उस वक्त आपको क्या करना है, उस सांस को थोड़ी देर रोक के रखना है, कुछ सेकंड्स के लिए। और जब आप सांसों को रोकोगे तो जितनी देर आप सांस को रोकते हो उतने ही वक्त आपको अपनी जो भी विश है उस विश को जितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं उतनी बार रिपीट करिएगा, ठीक। यानी जब आप सांस लेंगे तो उसको होल्ड करके रखिएगा थोड़ी देर, और जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करिएगा। और उस होल्डिंग के जो टाइम होगा, जो भी छोटा सा टाइम पीरियड होगा, उसमें आप अपनी विश को 1 बार 2 बार या 3 बार आप अगर बोल सकते हैं तो उसको आप अपने मन में पॉजिटिव एफर्मेशन के तरह से रिपीट करिएगा। उसके बाद स्लोली दूसरी साइड से छोड़ दीजिएगा। तो ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है हमारा फेथ, हमारा बिलीव, है ना, कि हमें कितना विश्वास है अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, तो और कितना आप इस बात के लिए रेडी हैं कि हमें अपने लाइफ में चेंज लाना है। क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ रोने में और प्रॉब्लम्स को ही देखने में अपना जीवन निकालते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते हैं ना। तो अगर आपको लाइफ अपनी चेंज करनी है 369 की डिग्री में, तो आपको थोड़ा सा काम तो करना ही होगा, क्योंकि बिना करे तो कुछ मिलता ही नहीं है। और अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए आपको थोड़ा सा काम तो करना ही होगा। तो ये काम तो वैसे भी ऐसे हैं जो आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाते हैं, और इन छोटे छोटे काम से अगर आपका जीवन सुधर सकता है, आप हाई वाइब्रेशन में आ सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए, हर चीज का फायदा उठाया जाए। यूनिवर्स से एक कनेक्शन अगर आप कर लोगे, क्योंकि इन चीजों से क्या होता है कि यूनिवर्स से भी आपका कनेक्शन बनेगा, और यूनिवर्स से जब कनेक्शन हो जाता है तो फिर आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती।
ओके, क्योंकि इंसान का जो मेन मकसद ही है ईश्वर से कनेक्ट होना, यूनिवर्स से। और ईश्वर से जब आप कनेक्ट हो जाते हो, माइंड बॉडी सोल के स्तर पर अलाइन हो जाते हो, तब चीजें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने लगती हैं। और उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन की तो जरूरत होती है, हाई वाइब्रेशन में आने की जरूरत होती है,